सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इनर कोर्ट एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हम टीचर वू चांगकोंग को बैठे हुए देखते हैं, जो कि अभी तक घुटनों पे ही बैठे थे। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड टीचर के साथ ये चारों पांचों आ जाते हैं और टीचर वू को यहाँ पे देख के टांग वुलिन जो होता है खुश हो जाता है। और टांग वुलिन खुश होते हुए कहता है कि टीचर वू देखे हम लौट आए हैं। तो इस चीज को सुन के टीचर वू का ध्यान अपने टीचर के ऊपर जाता है और जैसे ग्रैंड टीचर सामने जाके खड़े होते हैं तो ये चारों ही ग्रीट करते हैं। तो ग्रैंड टीचर जो होता है इनको खड़े होने के लिए कहते हैं, तो ये लोग भी कहते हैं कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चीज को सुन के ग्रैंड टीचर जो होते हैं कहते हैं कि मैं तुम्हारा कोई टीचर नहीं हूँ और मेरा भी कोई तुम्हारे जैसा परेशानी खड़ी करने वाला डिसिपल नहीं है। और इस पर टीचर वो भी कुछ भी नहीं कहते हैं, जबकि इस तरफ ये सभी लोग भी इन बातों को सुन के चौंक गए होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांति सी बन गई होती है और फिर ग्रैंड टीचर जो होते हैं कहते हैं कि ये जो ग्रैंड डिसाइपल्स है मैं इन्हें रिकॉग्नाइज करता हूँ। तो इस चीज को सुन के टीचर शेन जो होती हैं ये सोचती हैं कि ये सच में काफी जिद्दी, स्ट्रिक्ट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग टीचर हैं। और वैसे तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा है कि ये सीनियर ब्रदर को माफ कर देंगे, लेकिन इन्होंने माफ करने की जो पॉसिबिलिटी है उसे भी खत्म नहीं किया। जबकि इस चीज को सुन के टीचर वो जो होते हैं पूरी तरीके से रिस्पेक्ट शो करते हुए कहते हैं कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्रैंड टीचर जो होते हैं कहते हैं कि ये जो ग्रैंड डिसाइपल्स हैं तो वैसे तो मैंने इन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो इस चीज के लिए टीचर वो जो होते हैं ये कहते हैं कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके आगे ये भी एक शब्द भी नहीं कहते हैं और सोचते हैं कि जब पास्ट की बात को याद करते हैं, जब इनके इस टीचर ने कहा था कि आखिर तुमने क्या गलत किया है खुद ही बता दो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी गलती क्या है, क्या तुम कुछ भी मानने वाले नहीं हो, चलो ठीक है यहाँ पे इसी तरीके से घुटने पे बैठे रहो। और कुछ दिनों पहले की बात को याद करते हुए टीचर वो जो होते हैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गए होते हैं और यहाँ तक कि इनके हाथ पैर जो होते हैं वो भी कांप रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये हिम्मत करते हुए जैसे तैसे कहते हैं कि टीचर मैं गलत था। और एक तरीके से इनके ये जो 3 शब्द थे गूंज उठते हैं और बस इन 3 सिंपल से शब्दों को सुन के ग्रैंड एल्डर जो होते हैं ये भी कांप उठते हैं और रुक जाते हैं। जबकि शेन जो होती है भी थोड़ी हैरान होते कि तभी ग्रैंड टीचर जो होते हैं कहते हैं कि मेरे साथ आओ। और इनकी इस बात को सुन के टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं ये भी हैरान होते हैं, जबकि इस तरफ शेन तो इमोशनल हो गई होती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर ये तो अच्छी बात है ना। जबकि टांग वुलिन जो होता है टीचर वू की हेल्प करते हुए कहता है कि टीचर वू प्लीज खड़े हो जाइए। तो जू सियान भी कहती है कि चलिए अंदर चलते हैं। और इन सारी चीजों को होता देख के ग्रैंड टीचर जो होते हैं ये भी खुश होते हैं। और जब ये सभी ही एक साथ आ गए होते हैं, अंदर जा रहे होते हैं, तो टीचर शेन जो होती है सोचती है कि फाइनली सीनियर ब्रदर और टीचर ने अपनी अपनी कंप्लेंट्स को जाने दिया, जो कि वाकई में काफी अच्छी बात है। और फिर हमें इनर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम काफी बड़ी बड़ी स्टेचूज को खड़े हुए देखते हैं। और इन्हें देख के सही सही जो होता है कहता है कि ये लोग पक्का शेरक एकेडमी के ट्रू फाउंडर्स होंगे और ये लोग तो वाकई में काफी ज्यादा मैजेस्टिक हैं। जबकि इस तरफ शेन जो होती है सभी को आगे बढ़ने के लिए गाइड कर रही होती है, जबकि इस तरफ ये सभी लोग यहाँ पे इतने बड़े बड़े से टावर जैसे ट्रीज को देख के हैरान होते हैं। और ना सिर्फ इतना बल्कि जब ये अपने सामने एक लेक को देखते तो चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ का आसपास का नजारा बिल्कुल किसी फेरी लैंड जैसा होता है। और यहाँ की एयर जो होती है वो भी काफी ज्यादा प्योर होती है। और एल्डर जो होती है अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि सभी लोग मजबूती से आराम से खड़े हो जाओ। और जैसे ग्रैंड टीचर अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हैं तो इन सभी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी लाइट से निकलने लगती है, जो कि इन्हें कहीं और टेलीपोर्ट करने लगी थी। और इस चीज को देख के ये लोग भी हैरान होते हैं और समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और ये लोग कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही ये लोग टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह आ जाते हैं। और टांग वुलिन भी अपने आप को एक आइलैंड पे पाके काफी ज्यादा हैरान होता है और क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही लेजेंडरी सी गॉड्स आइलैंड हो। जबकि ग्रैंड एल्डर ग्रैंड टीचर जो थे कहते हैं कि चलो तुम सभी ही अंदर आ जाओ। तो इन्हें फॉलो करते हुए टांग वुलिन और जो होते हैं अंदर आ जाते हैं। और ग्रैंड टीचर जो थे कहती है कि शैनी कल इन बच्चों को रजिस्टर करने के लिए ले जाना और इस मूवमेंट से तुम लोग शेरक एकेडमी के आउटर कोर्ट यार्ड में वर्किंग स्टूडेंट्स के तौर पे रहोगे। और इस चीज को सुन के सभी लोग ही खुश होते हैं और ग्रैंड टीचर का इन सब के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन टीचर वो जो होता है ये अब भी कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन जो भी हो, इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।